Hello, class 11 students. This is me, Nivedita Agarwal, and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.3. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसेट्स के बारे में, सबसेट क्या होते हैं उसको बहुत डिटेल में समझा था. देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटरवल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल टाइप्स जो होती हैं उसको हमने समझा था कि किस तरह से क्वेश्चन उस पर आ सकते हैं. और लास्ट में हमने फिर यूनिवर्सल सेट को भी समझा था. सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा वीडियो का, और आई बटन पे भी मिल जाएगा. तो जरूर से वीडियो को देख लीजिए ताकि आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, कहीं भी आपको कोई भी डाउट ना रहे. और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. और ये हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं या जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है. तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा. सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 को. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. हमें यहाँ पे कुछ डैशेस दिए गए हैं, हमें यहाँ पे कुछ सेट गिवन है, हमने बताना है कि क्या गिवन सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है या नहीं है. जो है उस पर हमें ये सिंबल लगाना है और जो नहीं है उस पर ये वाला सिंबल लगाना है. तो सबसेट क्या होते हैं मैंने बताया था, अगर कोई भी सेट तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे सेट के में बिलोंग करते हो कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं सबसेट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास गिवन है 2, 3 और 4. और यहाँ पे जो दूसरा सेट गिवन है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है 2 जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, देन 3 इसमें बिलोंग कर रहा है और 4 इसमें बिलोंग कर रहा है. मतलब कि फर्स्ट के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेकेंड में बिलोंग कर रहे हैं. तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, सबसेट ऑफ सेकेंड है. सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ए, बी और सी, और दूसरा सेट हमें गिवन है बी, सी और डी. तो अगर हम बात करें ए की तो ए हमारे पास यहाँ पे सेकंड में बिलोंग नहीं कर रहा, ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा. इसको नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देते हैं ए. यहाँ पे सारे के सारे सेट्स को हम ए बोल देते हैं और इधर सारे के सारे सेट्स को हम बी बोल देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ये ए सेट हो गया और डैश के बाद जो है वो सारे के सारे बी सेट है. तो हमारे पास जो ए है वो ए सेट में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी का एलिमेंट वो नहीं है. तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास ए सेट है वो बी का सबसेट नहीं है. तो जो नहीं होता उसको ऐसे बनाकर हम क्रॉस कर देते हैं. थर्ड में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. हमें पहले तो इसमें रोस्टर फॉर्म बनानी है और फिर हम देखेंगे कि एलिमेंट्स हमारे बिलोंग करते हैं या नहीं करते. तो हमें गिवन है x इज एन एलिमेंट वेयर x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. एंड सेकंड में गिवन है x इज एलिमेंट वेयर x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो यहाँ पे हमें ए में क्या बोला है कि आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे, और यहाँ पे है आपके स्कूल के बच्चे. तो आपके स्कूल में तो सभी क्लासेस के बच्चे होंगे. तो जब सभी क्लासेस के बच्चे हैं तो उसमें हमारे पास 11th क्लास के बच्चे भी इंक्लूड होंगे. तो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिलोंग करेंगे हमारे पास बी में. तो अगर सारे के सारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हमारे स्कूल की बात की जा रही है तो ये हमारे पास सामने दिख रहा है कि ये हमारा सबसेट है. फोर्थ में बोला है x इज एलिमेंट वेयर x इज अ सर्कल इन अ प्लेन. किसी प्लेन पर एक सर्कल बनाया गया है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेन है उस पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारे पास ये x है. और सेकंड पार्ट में बोला है x वेयर x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट. यहाँ पे हमें सेकंड में क्या बोला है 1 यूनिट वाला रेडियस. तो सेकंड में हमें क्या बोला है कि हमें सर्कल उसी प्लेन पर बनाया गया है लेकिन क्या है उसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है. तो अगर हम यहाँ पे बोलें तो हमारा जो ए वाला सेट है ये थोड़ा ब्रॉडर है क्योंकि इसमें बोला गया कि सर्कल बनाना है, कितना रेडियस का है वो नहीं बताया. जबकि हमारे पास बी में जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ कि रेडियस हमारा 1 यूनिट है. तो उस हिसाब से तो हमारे पास जो बी है वो सबसेट होना चाहिए ए का, ए बी का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि ए में क्या है सर्कल बनाने को बोला गया किसी प्लेन पे. तो सर्कल हम छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं. जबकि बी सेट में हमें क्या बोला कि हमें स्पेसिफाई किया कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस 1 यूनिट के रेडियस वाला ही सर्कल बनाना है. तो 1 यूनिट का रेडियस वाला जो सर्कल है वो बिलोंग करता होगा ना इसमें, ये इसमें नहीं बिलोंग करता. तो हमारे पास ए जो है वो सबसेट नहीं है. उल्टा लिखा होता स्टेटमेंट, पहले बी वाली लिखी होती तब हम बोल सकते थे सबसेट है. तो नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉट अ सबसेट.
देन फिफ्थ, x is an element where x is a triangle in a plane. x हमारे पास प्लेन में एक ट्राइंगल है, जबकि सेकंड में बोला है x is an element where x is a rectangle in a plane. तो एक जगह है ट्राइंगल, एक जगह है रेक्टेंगल, ये तो सामने क्लियरली पता चल रहा है कि ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, तो नॉट अ सबसेट. देन सिक्स्थ में x where x is an equilateral triangle in a plane, एंड सेकंड में बोला है x is an element where x is a triangle in the same plane. अब यहाँ पे हमारे पास बी में बोला है ट्राइंगल, जबकि ए में हमें स्पेसिफाई किया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल्स में उसी का पार्ट होगा. ट्राइंगल तो हमारे पास बड़ी टाइप के होते हैं, स्केलर होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है. तो इन सब में ये हमारे पास इंक्लूड होंगे. इसमें हमारे पास इक्विलेटरल भी होगा इंक्लूडेड. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबसेट का जो सेट है वो हमारे पास सबसेट होगा नॉर्मल ट्राइंगल्स का. तो यहाँ पर ये आ गया सबसेट. देन सेवेंथ में बोला x इज अ एलिमेंट वेयर x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे बोला गया x इज एन इंटीजर. तो इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर भी आते हैं, इवन और ऑड हर तरह के नंबर्स आते हैं. तो यस, इंटीजर्स जो है वो हमारे पास सुपरसेट होगा. सुपरसेट क्या होता है? जिसका कोई सबसेट होता है, और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे ये उसका सबसेट है. सो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नाउ हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. सो फर्स्ट में बोला गया है सेट है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास ए और बी, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए. तो ए और बी जो है, ये वाला जो सेट है, ये इसका सबसेट नहीं है ऐसा बोला गया. तो अब हमें एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि कोई भी सेट ए को हम बी का सबसेट कब बोलते हैं? जब सारे के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास ए है और इसमें भी ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है और इसमें बी है. तो यहाँ पे तो हमारा ए बी जो है वो बिलोंग करेगा ना दूसरे में, मतलब ये जो पूरा सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में बिलोंग कर रहे हैं. तो इसीलिए ये तो हमारे पास सबसेट होना चाहिए था. तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स. और यहाँ पे मैं रीजन भी लिख देती हूँ. पहले लिखूंगी फॉल्स बिकॉज every element of A, that is 1 comma B, belongs to B. और B हमारे पास क्या है? B, C, A. Hence, A is a subset of B. B में बोला गया हमारे पास A और E गिवन है, और यहाँ पे बोला गया कि सबसेट ऑफ X वेयर X इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ए ई जो है वो हमारे क्या दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते. तो दूसरे सेट में हमें बोला गया कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं. वॉवल्स हैं मतलब ए ई आई ओ यू होंगे, उसमें ए और ई तो हमारे पास बिलोंग करेगा. तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है. तो इसको हम लिखेंगे बी, ये ट्रू बिकॉज every element of A, that is E, belongs to B, that is, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे A E I O U. इसलिए हमारे पास ट्रू हो गया. थर्ड में गिवन है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5. तो ये हमें देख के पता चल रहा है गलत है, क्योंकि 1 2 3 मतलब 1 2 और 3 तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में बिलोंग करने चाहिए थे, लेकिन दूसरा सेट हमारा क्या है? 1 3 और 5 है. तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 मिसिंग है. तो इसलिए ये तो हमारे पास नहीं हो सकता. तो इसको हम लिखेंगे ये फॉल्स है. सो थर्ड में हम लिखेंगे फॉल्स, और रीजन में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, B is equal to 1 3 5, और यहां पे हम लिखेंगे 2 belongs to A but 2 does not belongs to B.
2 जो है वो ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। फोर्थ में बोला गया हमारे पास सिंगलटन सेट गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी एक हमारे पास सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स क्या है ए बी और सी। तो इसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो सिंगलटन सेट ए है क्या वो उसका सबसेट है या नहीं है। तो यस वो उसका सबसेट है क्योंकि ए जो एलिमेंट है वो हमारे पास बी में भी बिलोंग कर रहा है। सो हम लिखेंगे फोर्थ में ट्रू एज ए इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू बी। तो बी हमें क्या गिवन है ए बी सी। नाउ फिफ्थ में हमें गिवन है सिंगलटन सेट ए और यहाँ पे हमारे पास साइन ध्यान से देखो ये कौन सा है बिलोंग्स टू का है कि ए सेट जो है वो बिलोंग करेगा ए बी सी में। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है। फोर्थ में हमें जो साइन गिवन था वो कौन सा था सबसेट का था, जबकि फिफ्थ में जो साइन गिवन है वो कौन सा है बिलोंग का। तो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया बिलोंग हमेशा कहाँ यूज होता है जहां पर आपको एलिमेंट की बात की जा रही है, पर यहाँ पे तो हमें यहाँ पे सेट की बात गिवन है, यहाँ पर भी ये भी सेट है और ये भी सेट है। दो सेट के जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम सबसेट का साइन लगाते हैं बिलोंग का नहीं लगाते। बिलोंग लगता है किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब फोर्थ फिफ्थ जो है हमारा वो सही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं सेट की। सो फिफ्थ में हम बोलेंगे फॉल्स एज ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी but set A does not belongs to set B. Hence A जो है हमारा क्या है सबसेट हो सकता है लेकिन उसका एलिमेंट नहीं है। Hence A is a subset of B but not a element but not an element of B. बी का एलिमेंट नहीं है बी का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंस समझने की जरूरत थी इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सिक्स्थ पार्ट में हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो हमें बोला गया कि x इज एन एलिमेंट वेयर x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम नेचुरल नंबर की बात की जा रही है और क्या है इज अ सबसेट ऑफ x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो सबसे पहले तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में एक बार बना लेते हैं। तो सिक्स्थ के लिए चाहे रफ में बना लेना चाहे फेयर में बना लेना, हमें जो पहले गिवन है उसको हम ले लेते हैं ए और ए हमें क्या गिवन था नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब कि उसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गया हमारा सेट ए। और सेट में बी में क्या गिवन है हमारे पास नेचुरल नंबर जो कि क्या है 36 के डिविजिबल है, मतलब जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को कौन डिवाइड करता है उसके फैक्टर्स लिखने हैं। 1 करेगा सबसे पहले, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा और 6 भी करेगा और आगे हम ये ऐसे चलाते जाएंगे। पर इसके हमें इतने ज्यादा सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे ताकि हमें उस पता चल जाए कि क्या हमारा जो ए है वो सबसेट है या नहीं है। सो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये सिंपल सा कोई सेट नहीं है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 तो ए के एलिमेंट है ही, लेकिन जो 3 4 है वो एक सेट की फॉर्म में गिवन है। मतलब ए सेट में हमारे पास 3 4 का एक अलग से सेट भी इसमें इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो यहाँ पे जो हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है हमने बताना है इसमें से कौन सी गलत है और क्यों गलत है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करें अगर, तो 3 4 जो हमारे पास एक सेट है वो सबसेट है ए का। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो 3 4 हमारा कहाँ पे है ये है और ये क्या है ए के एलिमेंट में आता है। ए के एलिमेंट्स क्या है अगर मैं साइड पे लिखूं तो 1 हमारा बिलोंग करता है ए में, 2 हमारा बिलोंग करता है ए में,
3 4 का एक सेट है जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा ए में। 3 और 4 अलग अलग नहीं है, वो एक सेट की फॉर्म में बिलोंग कर रहे हैं। और हमारे पास 5 जो है वो बिलोंग करता है ए में। तो हमारा जो 3 4 है वो सबसेट नहीं है। 3 4 सबसेट कब होता है? जब हम यहाँ पे लिख लेते a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर लिखा होता तो हम बोल सकते थे कि हमारा जो 3 4 है वो एक सबसेट है। अगर अलग से एक सबसेट हमें एक सेट गिवन होता, जैसे बी है सपोज करो, 3 और 4 ऐसा दिया गया है, तो हमें तब बताना है, तब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा उसका सबसेट हो सकता है। लेकिन 3 4 जो है हमारे एक एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे 3 4 जो वो बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एज 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। यस, मैंने यही बोला आपको, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा करेक्ट। नाउ थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में लिखा हुआ है सेट है जिसमें कि हमारे पास 3 4 का अलग से एक सेट की फॉर्म में बनाया गया, ये हमारा सबसेट है। अब ये इसमें क्या किया गया है, हमें यहाँ पे बोला गया कि 3 4 एक सेट है, इसको हमने एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखा है, और इस एलिमेंट का जो सेट है मतलब सिंगलटन सेट बना दिया इसको। क्या ये जो सिंगलटन सेट है ये हमारे पास ए का सबसेट हो सकता है? यस हो सकता है, जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट। देन फोर्थ में क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 जो है वो ए में बिलोंग करता है, इसको मैं साइड पे ऐसे कर देती हूँ। तो 1 हमारा ए में बिलोंग करता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब है फिफ्थ में, 1 क्या सबसेट है ए का? नहीं, 1 सबसेट नहीं है, 1 तो एक एलिमेंट है। सबसेट कब होता, जब हम यहाँ पे एक और सेट लिख लेते हैं जिसमें कि सिर्फ 1 एक एलिमेंट होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, सो इनकरेक्ट। देन सिक्स में हमारे पास है 1 2 5। 1 2 5 का एक अगर हम सेट बनाते हैं, क्या वो सेट हमारा ए में बिलोंग करता है? सो यस, अगर हम 1 2 5 का एक सेट बनाते हैं, क्योंकि बात तो सिर्फ 3 4 की आ रही थी जहां पे हमारे पास ये एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखा था। 1 2 3 जो है वो तो एलिमेंट्स है, और उसका अगर हम एक सेट बनाते हैं तो वो सेट जो है वो ए का सबसेट तो होगा ही। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा करेक्ट। नाउ सेवेंथ में क्या लिखा, 1 3 5 जो है क्या बिलोंग करता है ए में? 1 3 5 अलग अलग लिखते तो वो बिलोंग करता था, लेकिन अगर आपने इसको करली ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता। हर बार मैं कहती हूँ एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट हमेशा सबसेट होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हम लिखेंगे एस 1 2 और 5 क्या है, अगर हम करली ब्रैकेट लगा रहे हैं तो क्या है, ये सबसेट है हमारे पास ए का। सो इनकरेक्ट हो जाएगा ये। एट्थ में क्या है, 1 2 3 का जो अगर हम एक सबसेट बनाते हैं तो क्या ए में बिलोंग करता है? तो नहीं करता, क्योंकि 3 तो आपके पास अलग से है ही नहीं। 3 4 का एक सेट है जो एलिमेंट की फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस 3 4 जो है बिलोंग करता है हमारे पास ए में, और ये एक प्रॉपर अलग से सेट है जिसको हमने एलिमेंट की फॉर्म में कंसीडर किया हुआ है। सो इनकरेक्ट हो जाएगा ये। 3 को हम अलग से कर्ली ब्रैकेट से नहीं निकाल सकते, वो 3 4 एक सेट था जिसको हमने एलिमेंट की फॉर्म में लिखा गया। नाउ नाइन्थ में हमें गिवन है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग नहीं करता, 5 एक सबसेट होता है। बताया था कि हर एक एंटी सेट जो होता है वो खुद का या किसी का भी एक सबसेट होता है। यहाँ पे ये सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे एज 5 इज सबसेट ऑफ ए, सो इनकरेक्ट। और 10th में क्या बोला कि 5 जो है सबसेट है? यस करेक्ट है ये। यही तो हम बोल रहे थे कि 5 सबसेट होता है, तो करेक्ट हो गया। नाउ 11th में क्या है, 5 को एक अलग से सेट बना दिया गया है, तो क्या ये सेट जो है वो सबसेट है ए का? तो यहाँ पे भी हमारा ये गलत है कि 5 जो है वो अलग से सबसेट है ए का। 5 का एक अलग से एलिमेंट नहीं है जो सबसेट है, तो इसीलिए लिखेंगे सो इनकरेक्ट। सो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जितने भी सेट हमें गिवन है इनके हमें सबसेट लिखनी है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ए, मतलब एक सिंगलटन सेट गिवन है। अब इसका हमने सबसेट बनाना। अब एक बार याद करो जो सबसेट की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, सबसे पहली चीज हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं ए। सो इसके सबसेट की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हमारे पास जो ए होगा, मतलब कि हमारे पास जो ये है ये खुद का सबसेट होगा। तो हम लिखेंगे इसको कि ये सबसेट है ए का ही, क्योंकि हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। सेकेंड थिंग, फाई जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो भी क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है किसी भी सबसेट, किसी भी सेट का। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये ही हमारे पास दो बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगलटन सेट की बात की जा रही है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 1 कॉमा ए कॉमा बी। ए को हम ले लेते हैं, सेट है हमारे पास ए कॉमा बी। अगर इनके सबसेट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट जो है वो क्या है, सबसेट है ए का। उसके बाद अगर एक एलिमेंट ए को लेते हैं, इसका अगर हम एक सेट बनाते हैं ये, तो ये जो होगा ये भी सबसेट होगा ए का, क्योंकि क्या है ये भी उसका पार्ट है। अगर अलग से हम एक एलिमेंट को एक सिंगलटन सेट बना रहे हैं तो उसी तरह से बी एक एलिमेंट को हम सिंगलटन सेट में अगर कंसीडर करें तो ये भी हमारे पास ए का सबसेट होगा। और उसके बाद कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट तो होता ही है, ए बी जो है वो भी सबसेट होगा ए का। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड में हमें 1 2 3 गिवन है, इसमें भी ऐसे करेंगे। 5 तो होगा ही होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। फिर 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, 1 3 भी हो सकते हैं, और 1 2 3 भी हो सकते हैं। मतलब कि जितने पॉसिबल हैं वो सारे के सारे। तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं 1 2 और 3 को। और अगर हम बात करें सबसेट की, सबसे पहले हमारे पास आता है 5 जो कि क्या है, सबसेट है ए का। देन सिंगलटन सेट लेते हैं सारे के सारे, तो 1 आता है जो सबसेट है ए का, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। उसके बाद दो दो को लेते हैं, 1 कॉमा 2 का एक सेट अगर हम बनाएंगे तो ये भी सबसेट होगा ए का। उसके बाद 2 कॉमा 3 का अगर हम एक सेट बनाते हैं तो ये भी सबसेट होगा ए का। 1 कॉमा 3 का अगर हम बनाते हैं तो ये भी सबसेट होगा ए का। और अब कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ये जो सेट है ये भी सबसेट होगा ए का। ये सारे बना लिए हमने। नाउ फोर्थ में हमें गिवन है 5। तो 5 क्या है, मतलब एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट हो या कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट तो होता ही है। तो 5 जो है वो 5 का सबसेट होगा। सो फोर्थ में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। सो फोर्थ में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। और अगर सबसेट की बात करें तो हमारे पास जो 5 है वो क्या है, सबसेट है a का। ये हो गए हमारे पास सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें इनके इंटरवल्स लिखने, मतलब देखना है कौन किस में इंक्लूडेड है, मतलब क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है वो हमें देखना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर है, और एक्स की कंडीशन क्या है, -4 से तो बड़ा है लेकिन 6 के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास -4 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि -4 को इंक्लूड नहीं करना, जिसको इंक्लूड नहीं करते उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और -4 को लिखेंगे लेकिन क्योंकि इंक्लूड तो कर ही नहीं रहे, -4 से लेकर कहां पर आएंगे एलिमेंट्स, -3 -2 ये सारे करके कहां तक, 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू है, तो 6 लिख के और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड के लिए x वेयर x बिलोंग्स टू r, और x की कंडीशन क्या है, -12 से ग्रेटर है एंड लेस देन -10। तो यहाँ पे कोई भी इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे दोनों साइड लगेगा हमारे पास ओपन इंटरवल का केस। सो -12
कॉमा -10 इस तरह से। थर्ड में x वेयर x बिलोंग्स टू r और x की कंडीशन क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7। जहां पे इक्वल टू है वहां पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, सो 0 कॉमा, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं करें तो यहाँ पे हम लगा देंगे ओपन इंटरवल का केस। सो फोर्थ में हमारे पास x वेयर x बिलोंग्स टू r और कंडीशन क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, मतलब क्लोज्ड इंटरवल की बात की जा रही है। सो 3 से लेकर 4 तक इस तरह से। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हमें उल्टा है। इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल्स गिवन है, हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सिंपल है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे, हमें गिवन है -3 से 0 और दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल नहीं है, दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है। तो हम ये लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर तो है, और कंडीशन क्या है, -3 से बड़ा है x और लेस देन 0। ये हमारे पास होगी इसकी कंडीशन, क्योंकि हमें इंक्लूड नहीं करना तो हमने इक्वल टू नहीं लगाया। सेकंड में हमारे पास क्लोज इंटरवल है दोनों साइड पर, तो हम लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, दोनों साइड इक्वल लगाया। अब थर्ड में हमारे पास क्या है, 6 तो इंक्लूड नहीं करना लेकिन 12 को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। सो x वेयर x बिलोंग्स टू r और कंडीशन क्या है, 6 को इंक्लूड नहीं करना, सो ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। और फोर्थ में -23 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r और -23 को इंक्लूड करना है, तो -23 से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल में कहाँ इक्वल टू लगाना है, कहाँ इक्वल टू नहीं लगाना। सेवेंथ क्वेश्चन, What universal set or sets would you propose for each of the following? दो केसेस गिवन है, इसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा वो हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें गिवन है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अगर हम राइट ट्राइंगल्स की बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें ये तो इंक्लूड हो ही जाएंगे, उसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ट्राइंगल्स का सेट ले लेते हैं तो उसमें राइट भी इंक्लूड हो जाएंगे, आइसोसेलेस भी होंगे, इक्विलैटरल भी होंगे, मतलब हर तरह के हो सकते हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट U हमारे पास हो जाएगा x where x is a triangle in a plane। किसी भी प्लेन पे कोई भी ट्राइंगल हो उसको हमने लिया x, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम बोलेंगे a, इसको हम बोलेंगे b। तो हम लिखेंगे कि देन a जो है वो भी सबसेट है u का और b जो है वो भी सबसेट है u का। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि ट्राइंगल में आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है, कोई भी तरह के हो सकते हैं। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, जहां पे आप एक कॉमन सा सेट ले लेते हैं जिसमें कि बाकी सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं। सो आई होप समझ आया होगा। नाउ एट्थ क्वेश्चन में हमें बोला है गिवन द सेट्स A is equal to 135, B is equal to 246 and C is equal to 0 to 468. Which of the following may be considered as universal set for all of the three sets A, B, C? हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कि A, B और C तीनों के तीनों सेट इंक्लूड हो जाए, मतलब कि A, B, C जो है वो सबसेट कहलाए किसी यूनिवर्सल सेट के। तो ऐसा कौन सा सेट है? फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारे सी में क्या है, सी में तो 8 भी है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड जो है वो 5 है, मतलब एम्प्टी है, जब एम्प्टी है तो उसमें तो कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा।
थर्ड में हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। तो जब 10 तक है तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और एक बार फोर्थ को अगर हम देखें तो फोर्थ में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, जबकि हमारे सी में 0 भी है। तो इसका मतलब इन तीनों में से हमारे पास कौन सा है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि इसमें क्या है, ये एक ऐसा सेट है कि जिसमें कि बाकी सारे के सारे जो है वो इसके सबसेट कहलाएंगे। ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, और जितने भी हमने आज क्वेश्चन किए वो सभी भी अच्छे से समझ आए होंगे। सो अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।